बांध पर डोरी, वही प्रेम है ना, वही बिखर गया असत में तो राग कहा गया, मोह कहा गया, आसक्ति कही गई, लेकिन वही समिट गया प्रभु की तरफ तो अनुराग कहा गया, प्रेम कहा गया। कोई अलग चीज नई उपजती नहीं साधना से। जो तत्व ज्ञान है, जो तत्व है, जिसको हम भूले हुए हैं, उसी की स्मृति आ गई। नष्टो उपजी क्या नहीं, जो अंधकार कोहरा था भगवान के वचन रूपी सूर्य के प्रकाश से नष्ट हुआ, तो स्मृति हो गई। किसकी? अपनी स्मृति हो गई, अपने स्वरूप की, उसी का अनुभव हो गया। साधना से कोई नई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। हाँ, जिसको हम भूले हुए हैं, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जा। दोस्तों, आपने जिन महाराज जी की वीडियो देखी है, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। प्रेमानंद जी महाराज का क्या है असली नाम, कैसे बने सन्यासी, जय श्री राधे राधे जी। भक्तों कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखना जी। आइए शुरू करते हैं, जानिए वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज की कहानी। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में राधा रानी के भजन कीर्तन करते हैं। वे भजन मार्ग व कथा के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में। राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को भला कौन नहीं जानता है। वे आज के समय के प्रसिद्ध संत हैं। यही कारण है कि उनके भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन दिए। इसके बाद वे घर का त्याग कर वृंदावन आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने क्यों साधारण जीवन का त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना और महाराज जी सन्यासी कैसे बन गए? आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रेमानंद जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी है। सबसे पहले प्रेमानंद जी के दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया। साथ ही इनके पिताजी भी भगवान की भक्ति करते थे और इनके बड़े भाई भी प्रतिदिन भगवत का पाठ किया करते थे। प्रेमानंद जी के परिवार में भक्तिभाव का माहौल था और इसी का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में थे तभी से गीता का पाठ शुरू कर दिया और इस तरह से धीरे धीरे उनकी रुचि आध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। साथ ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी भी होने लगी। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। सन्यासी जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज का नाम आनंद ब्रह्मचारी रखा गया। सन्यासी जीवन में कई दिनों तक रहे भूखे। प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर वाराणसी आ गए और यहीं अपना जीवन बिताने लगे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वे गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। वे दिन में केवल 1 बार ही भोजन करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10-15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में भोजन मिला तो वह उसे ग्रहण करते थे, नहीं तो सिर्फ गंगाजल पीकर रह जाते थे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन भूखे रहकर बिताया। प्रेमानंद जी के वृंदावन पहुंचने की चमत्कारी कहानी। प्रेमानंद महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी बेहद चमत्कारी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा, श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह किया, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रासलीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया। चैतन्य लीला और रासलीला का आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी कि अब उन्हें रासलीला कैसे देखने को कैसे मिलेगी। इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चलें जिससे कि मैं रासलीला को देख सकूं। इसके बदले मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा
मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण जी के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए। वृंदावन आकर वे राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े। जानिए कैसे कर सकते हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात। कुछ समय पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने अपने बच्ची के साथ वृंदावन के एक महात्मा से मुलाकात की थी। महात्मा उन्हें नहीं पहचान पाए थे, जिसके बाद किसी ने बताया कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कौन है। अब आप समझ सकते हैं कि भगवान से अलग, भगवान की महिमा से अलग हटकर हमारे संत महात्मा किसी के बारे में सोचते ही नहीं। वे भगवान में ही रम जाते हैं, उनकी भक्ति में रम जाते हैं। वृंदावन वाले इस महात्मा का नाम है स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो राधा रानी के परम भक्तों में से एक हैं। कहा जाता है कि जो भी श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग मन लगाकर सुनता है, उन्हें राधा रानी के दर्शन होते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से कैसे मुलाकात कर सकते हैं। कैसे वृंदावन पहुंचे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में सिरसौल के अखरी गांव में हुआ और घर से ही सन्यास की शिक्षा मिली और इस वजह से उन्होंने भी सन्यास ले लिया। 9वीं कक्षा में आने पर उन्होंने तय कर लिया था कि वह अब आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ेंगे, जो कि उन्हें ईश्वर तक लेकर जाएगा। वहीं घर त्याग की जानकारी मां को देते हुए उन्होंने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य शुरू कर दिया था और वह तब आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाते थे। आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के बाद उन्होंने संन्यास लिया और उन्हें स्वामी आनंदाश्रम के नाम से जाना जाने लगा। वहीं इस संन्यास के दौरान उन्होंने अपना जीवन गंगा नदी के किनारे बिताया और गंगा मां को दूसरी मां कहते थे। वहीं इस संन्यास के दौरान उन्होंने अपना जीवन गंगा नदी के किनारे बिताया और गंगा मां को दूसरी मां कहते थे। रास लीला देखने के बाद हुए मथुरा रवाना। वहीं महाराज जी के राधा रानी के भक्त बनने को लेकर कहा जाता है कि महाराज जी को एक संत ने रास लीला में भाग लेने के लिए राजी किया और महाराज जी ने इसमें हिस्सा लिया और फिर महाराज जी रास लीला से मंत्रमुग्ध हुए और फिर महाराज जी मथुरा के लिए चल दिए। महाराज जी ट्रेन से मथुरा पहुंचे और यहां से वृंदावन पहुंचे, जिसके बाद वृंदावन में उन्होंने वृंदावन की परिक्रमा की, फिर श्री बांके बिहारी के दर्शन किए। इसी दौरान एक संत ने उन्हें बांके बिहारी जी के मंदिर में जाने की बात कही और यहां से ही महाराज जी राधा रानी के भक्त बन गए। संन्यास त्याग कर चुना भक्ति का मार्ग। ऐसा माना जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी ने वृंदावन आने के बाद महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया और उन्होंने संन्यास त्याग कर भक्ति के मार्ग को चुन लिया। भक्तों कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें जी। ये है प्रेमानंद जी महाराज का पता। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन उनसे बात करने के लिए कोई नंबर नहीं है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए श्री हित राधा केली कुंज वृंदावन परिक्रमा मार्ग वराह घाट वृंदावन उत्तर प्रदेश वृंदावन 2,81,121 में जाकर महाराज जी के दर्शन किए जा सकते हैं। वहां से मिली जानकारी के अनुसार प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात करने का सबसे अच्छा समय रात के 2 बजे का है, जब महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा शुरू करते हैं और इस दौरान सड़कों पर लाखों भक्त उनके दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं और यही वो समय है जब प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की जा सकती है। महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। वहीं प्रेमानंद जी वृंदावन वाले भारत के वृंदावन में स्थित एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना श्री प्रेमानंद जी महाराज द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य अपने विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से शांति और प्रेम का संदेश फैलाना है। ये लोगों को आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त करने में मदद करने के लिए योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों पर निःशुल्क कक्षाएं प्रदान करता है। वहीं आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनी खराब हैं, लेकिन इसके बावजूद वो स्वस्थ हैं। प्रेमानंद जी महाराज का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन उनकी वेबसाइट वृंदावन रस महिमा पर उन्हें ईमेल के जरिए मिलने जाया जा सकता है। इसी के साथ अगर आप प्रेमानंद स्वामी जी से मिलना चाहते हैं और उनके वचन सुनना चाहते हैं तो आप वृंदावन मथुरा जा सकते हैं। वहीं प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और साथ ही उनके बारे में सभी अपडेट उनके सोशल मीडिया पर मिल सकती है। जय श्री राधे राधे जी भक्तों।
हम आशा करते हैं कि आपको पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की जीवनी और उनके द्वारा किए गए कार्य और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। भक्तों, कृपया हमारे YouTube चैनल RK गंगानगर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। भक्तों, हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। डिस्क्लेमर, यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हमारा YouTube चैनल किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।